नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, आपको मिलेंगे यहाँ कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं एकम कसौटी के वीडियो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एकम की ओर, आज के वीडियो की ओर। देखते दोस्तों, कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 2 अनोखे इंसान एक प्रसंग वर्णन है जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना। और हाँ दोस्तों, वीडियो को बार बार देखने से इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के सारे प्रश्न आपको बिना पढ़े ही याद रह जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं अभ्यास की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में सच ही बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी परेशानी का सामना क्यों न करना पड़े। आगे बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह में होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। तो दोस्तों, आपको भी कमेंट में लिखना है कि आप नेपोलियन की जगह होते तो आप क्या करते। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो दोस्तों देखेंगे उत्तर, मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीजें किफायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपए बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। तो दोस्तों, आप अपने जेब खर्च का उपयोग कैसे करते हैं वो भी कमेंट में जरूर से लिखिए। आगे देखेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर देखेंगे दोस्तों, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आजादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को हम दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो पांचवा प्रश्न, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उत्तर देखते दोस्तों, उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहां से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। आगे देखेंगे दोस्तों छठा प्रश्न, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? तो दोस्तों, हम चित्र में देख सकते हैं ये कौमुदी है और ये महात्मा गांधी जी जो देश की आजादी के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है, फिर
कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आजादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। आगे देखेंगे दोस्तों 7वां प्रश्न, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो दोस्तों देखते हैं उत्तर। एक बार छुट्टी के दिन मैं अपने सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों, एक द प्लस ध से बनता है द्व, जिसका शब्द होगा शुद्ध, शब्द बनेंगे और बुध और क्रुद्ध। 2 नंबर दोस्तों, त प्लस त से बनता है त्व, शब्द होगा वित्त, दूसरे शब्द है कुत्ता छत्ता। तीसरा शब्द द प्लस म से बनता है म, जिसका शब्द होगा पद्म, छद्म और शद्म। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर, द प्लस व से बनता है द्व, शब्द हो गए विद्वान, दूसरे शब्द द्वार द्वेष। 5वां नंबर हस प्लस म से बनता है हम, शब्द है ब्रह्म और दूसरे शब्द ब्रह्मांड ब्राह्मण। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 3 की ओर। निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। 1 नंबर, महात्मा गांधी और देश प्रेम। देखते दोस्तों चर्चा। शिक्षक कहते हैं, महेश हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? महेश कहता है, गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक बोलते हैं, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? महेश ने कहा, गुरुजी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। आगे देखेंगे दोस्तों, राकेश कहता है, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आजाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। तो दोस्तों आपको भी कमेंट में लिखना है कि बापू के बारे में आप क्या सोचते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, दूसरा, इंसान अनोखा कब कहलाता है? तो हमें चर्चा करनी है। तो देखेंगे दोस्तों, शिक्षक कहते हैं, महेश क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनोखा कब कहलाता है? महेश कहता है, गुरुजी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक ने कहा, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश ने कहा, गुरुजी जब हमारा देश आजाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थी। उनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रमेश ने कहा, गुरुजी इसीलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। शिक्षक, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो उत्तर देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? महेश कहता है, गुरुजी मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के लिए नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप कहता है, गुरुजी मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूंगा। हुए भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की मैं कसम खाता हूँ। आगे देखेंगे। शिक्षक कहता है, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी।
मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। तो दोस्तों आपको भी कमेंट में लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों धर्म संज्ञा, जिसमें विशेषण धार्मिक, वाक्य है मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। दूसरा शब्द रंग, विशेषण होगा रंगीन, वाक्य है शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। आगे देखेंगे दोस्तों 3 नंबर लोभ, शब्द है लोभी, वाक्य होगा लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। 4 नंबर भारत, शब्द होगा भारतीय, विशेषण, और वाक्य है भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों चमक, विशेषण है चमकीला, सोना चमकीला होता है। 6 नंबर शक्ति, शब्द है शक्तिमान, और वाक्य होगा वह सभी काम करने में शक्तिमान है। 7 नंबर गुण, शब्द है गुणवती, वाक्य है सुरेखा गुणवती बालिका है। 8 नंबर बल, शब्द यानी कि विशेषण है बलवान, वाक्य है भीम बहुत बलवान थे। 9 नंबर दया, शब्द है दयावान, वाक्य होगा आप बड़े दयावान पुरुष हैं। 10 नंबर दर्शन, शब्द है दर्शनीय, वाक्य होगा दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों उदाहरण, पुत्र तो पुत्र होगा ऐसे, मेढक तो मेढकी। 2 नंबर तरुण, तरुणी। 3 नंबर कुमार, लिंग परिवर्तन होगा कुमारी। 4 नंबर देव तो देवी, और 5 नंबर हिरण, हिरनी। आगे देखेंगे दोस्तों उदाहरण के अनुसार, सांप तो सांपिन ऐसे। दूसरे शब्द कुम्हार तो कुम्हारिन। 2 नंबर नाग, नागिन। 3 नंबर बाघ, बाघिन। 4 नंबर धोबी, धोबिन। 5 नंबर ग्वाला, ग्वालिन। तो ऐसे लिंग परिवर्तन होगा। आगे भी देखेंगे दोस्तों उदाहरण के अनुसार, मोर और मोरनी तो ऐसे। 1 नंबर शेर, शेरनी। 2 नंबर जादूगर, जादूगरनी। 3 नंबर मास्टर, लिंग परिवर्तन होगा मास्टरनी। 4 नंबर डॉक्टर, जवाब होगा डॉक्टरनी। 5 नंबर ऊंट, जवाब होगा ऊंटनी। तो ऐसे लिंग परिवर्तन करके हमें समझकर अपनी कॉपी में सारे प्रश्न लिखने हैं। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न के और प्रश्न 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों उदाहरण, जैसे हिरन तो कि हिरन दौड़ रहा है, और लिंग परिवर्तन हिरनी होगा तो वाक्य है हिरनी दौड़ रही है। दूसरा पुत्र, वाक्य है राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। पुत्री इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो ऐसे हमें समझकर लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों दूसरे शब्द मेढक तो कि मेढक टर टरा रहे हैं, लिंग परिवर्तन होगा मेढकी तो कि मेढकी टर टरा रही है। तो ऐसे हमें शब्द बनाना है, वाक्य बनाने हैं। 2 नंबर तरुण, वाक्य है तरुण कॉलेज जा रहा है, जिसका लिंग परिवर्तन होगा तरुणी, वाक्य है तरुणी कॉलेज जा रही है। 3 नंबर दोस्तों कुमार, वाक्य है कुमार खेल रहा है, लिंग परिवर्तन होगा कुमारी, वाक्य है कुमारी खेल रही है। 4 नंबर देव, देव मुस्कुरा रहा है, लिंग परिवर्तन होगा देवी, वाक्य है देवी मुस्कुरा रही है। 5 नंबर कुम्हार, वाक्य है कुम्हार घड़े बना रहा है, लिंग परिवर्तन होगा कुम्हारिन, वाक्य होगा कुम्हारिन घड़े बना रही है। 6 नंबर नाग, वाक्य होगा नाग फुफकार रहा है, लिंग परिवर्तन होगा नागिन, वाक्य है नागिन फुफकार रही है। 7 नंबर बाघ, वाक्य है बाघ गरज रहा है, लिंग परिवर्तन होगा बाघिन, वाक्य बाघिन गरज रही है। 8 नंबर धोबी, वाक्य है धोबी कपड़े धो रहा है, लिंग परिवर्तन होगा धोबिन, वाक्य होगा धोबिन कपड़े धो रही है। 9 नंबर ग्वाला, वाक्य है ग्वाला दूध ला रहा है, लिंग परिवर्तन होगा ग्वालिन, सब वाक्य है ग्वालिन दूध ला रही है। 10 नंबर शेर, वाक्य है शेर गरज रहा है, लिंग परिवर्तन होगा शेरनी, वाक्य है शेरनी गरज रही है। 11 नंबर जादूगर, वाक्य है जादूगर खेल रहा है, लिंग परिवर्तन होगा जादूगरनी, वाक्य है जादूगरनी खेल दिखा रही है। 12 नंबर मास्टर, वाक्य है मास्टर बढ़ा रहा है, आगे देखेंगे लिंग परिवर्तन मास्टरनी, मास्टरनी बढ़ा रही है। आगे देखेंगे दोस्तों अभ्यास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो हमें चित्र देखकर कहानी लिखना है। तो कहानी का टाइटल होगा सच्चे मित्र। तो देखते हैं दोस्तों कहानी। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरे चित्र की ओर। दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कहानी में क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, उसने मित्र को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया
उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो। दोस्तों तीसरा चित्र, तो अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा। कौवा कहता है, ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ। तो दोस्तों हम चित्र में भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों चौथा चित्र, जो कछुआ है वो जाल को काट रहा है। मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। आगे देखेंगे दोस्तों अंतिम चित्र, चित्र 5 में क्या होगा। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुच्छे में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पूरा होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी। और दोस्तों अभ्यास का वीडियो यहाँ समाप्त होता है और स्वाध्याय का वीडियो हम दूसरे वीडियो में लाएंगे।